नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी रोहित पांडे। आज बात करने जा रहे हैं नेपाल और भारत की। बात करने जा रहे हैं चीन ने किस तरह से एक ऐसा दांव चला है जिससे नेपाल और भारत के बीच शायद संबंध बिगड़ सकते हैं। शायद मैं इसलिए लगा रही हूं क्योंकि जिस तरीके की चाल चीन चलने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है नेपाल उसके दांव में ना फंसे, लेकिन अगर फंस गया तो भारत की टेंशन बढ़नी तय है। बिल्कुल। देखिए, नेपाल और भारत का रिश्ता है रोटी बेटी का, लेकिन ये रिश्ता अब शायद कमजोर पड़ सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि नेपाल का जो रुझान है वो चीन की तरफ बढ़ता जा रहा है और चीन भारत पर किस तरह से आंखें तरेड़ कर रखता है ये किसी से छिपा नहीं है। वो अलग बात है, जब जब चीनी सैनिकों ने कुछ ओछी हरकत करने की कोशिश की तब तब भारतीय सैनिकों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। वो वीडियो मुझे याद है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें चीनी सैनिक बहुत अच्छे तरीके से उनकी कुटाई हुई थी, भारतीय सैनिकों ने उन्हें खूब अच्छे से खदेड़ा था। लेकिन फिर वही बात कि चीनी सैनिक बाज आने वाले नहीं है, चीन अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है और इसीलिए वो अपने सॉफ्ट टारगेट पर अब नेपाल को रख रहा है। नेपाल को किस तरह से रख रहा है ये रोहित आप समझाइए। बता दें नम्रता कि जिस तरीके से नई सरकार जब से आई नेपाल में, तब से थोड़ा आप देखिए कि चीन की जो दखलंदाजी है वो नेपाल में ज़्यादा बढ़ी है। उसका व्यापार ये है कि उसको व्यापार बढ़ाना है नेपाल में। नेपाल भारत का पड़ोसी है। अब चीन को ऐसा लगता है कि अगर नेपाल को अपने कब्जे में ले लिया गया, उस पर अगर अपनी जैसे श्रीलंका जैसे हालात उसके कर दिए गए और अगर नेपाल को भी उसी तरीके से बना दिया गया जिस तरीके से इस वक्त श्रीलंका है, तो भारत को दबाया जा सकता है। हालांकि भारत ने लगातार नेपाल को सहायता दी है। पिछली जो सरकारें रही हैं वो भारत को बहुत मानती रही हैं। पीएम मोदी के लिए तमाम तरीके के बयान आते रहे, लेकिन जब से प्रचंड कुमार दहल आए हैं उनका थोड़ा झुकाव जो है वो चीन की तरफ लगता है, क्योंकि वो व्यापार लेना चाहते हैं। ऐसे में अब चीन अपनी चालबाजी के लिए तो दुनिया भर में जाना जाता है। दुनिया यही कहती है कि सब पे भरोसा कर लीजिए, पहला चीन पर और दूसरा अमेरिका पर आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों की ना तो दोस्ती अच्छी है ना ही दुश्मनी। तो इससे समझा जा सकता है किस तरीके से चीन चालबाजी कर रहा है और भारत के लिए वो मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। और आपको बता दें कि अभी एक बैठक हुई और ये जो बैठक हुई चीन के विदेश मंत्रालयों के बीच द्विपक्षीय राजनीतिक परामर्श तंत्र की 15वीं बैठक हुई। और जब ये बैठक पूरी हुई तो नेपाली पक्ष की ओर से बयान जारी किया गया और उन्होंने BRI और GSI को लेकर चर्चा का कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन अब चीन चाह रहा है कि इस पर नेपाल अपना पक्ष रखे और वो चीन का साथ दे ताकि भारत की मुश्किलें बढ़ें। तो फिलहाल ये पूरा मामला है, लेकिन नेपाल ने व्यापार घाटा कम करने पर जिस तरीके से हाल फिलहाल में जोड़ दिया था, चीन ने साफ कहा था कि हम आपके यहाँ व्यापार बढ़ाएंगे, घाटा नहीं होने देंगे, आप हमारी तरफ रहिए, हमारी तरफ से चीज़ें कीजिए। तो ये जो चीन चाल चल रहा है, भारत का दुश्मन कितना बड़ा है ये सब जानते हैं। तवांग से जो तस्वीरें आई हमने देखा किस तरीके से लड़ाई हुई, हालांकि भारतीय सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो चीन इसी तरीके की चालबाजी करता है। वो पहले किसी देश को कर्ज देता है, फिर उसको अपनी जाल में फंसाता है, फिर वो दूसरे देश के खिलाफ उसका उपयोग करता है। तो वो नेपाल के साथ अभी फिलहाल यही कुछ करना चाह रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मुश्किल है। लेकिन हाँ, यही सारी चीज गौर करने वाली है नेपाल के लिए, क्योंकि वक्त रहते अगर वो संभल गया तो अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, भारत एक ऐसा देश है, मौजूदा स्थिति की अगर मैं बात करूं रोहित, तो भारत इस वक्त एक ऐसा देश है जिस पर दुनिया के सभी देशों की नजरें हैं। हर कोई हमें दोस्ती के नजरिए से देखता है और ऐसा इसलिए क्योंकि हम हर तरीके से मजबूत होते जा रहे हैं और यही वजह है कि हमसे दुश्मनी लेना सामने वाले देश को भारी पड़ सकता है। होगा वो दौर जब चीन मजबूत था, अमेरिका मजबूत था। आज भारत भी बहुत मजबूत स्थिति में खड़ा है, हर तरीके से, हर लिहाज से। सीमा पर भी हम पूरी तरीके से एक्टिव हैं, हथियार हम पर अत्याधुनिक हैं। तो ऐसे में ये सोचना कि भारत पहले वाला भारत हो सकता है, और पहले वाला भारत भी क्या, बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया है हमने उन देशों को जिन्होंने हमारी तरफ आंखें तरेड़ी। लेकिन फिर भी जो मौजूदा स्थिति है वो पहले के मुकाबले भारत की और ज्यादा मजबूत है। इसीलिए चीन इस मुगालते में तो ना रहे कि नेपाल को अपनी तरफ कर लेगा। और मुझे लगता है रोहित, नेपाल को भी इतना सोचना चाहिए कि हर बुरे वक्त में भारत उसके साथ खड़ा रहा है। हाँ, तो ये कौन सा टर्की वाली हरकत ना करें। देखिए, टर्की के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया, यहां से टीमें भेजी गई एनडीआरएफ की। भूकंप आया था, आपको याद होगा, पहले देश थे, सबसे पहला देश था भारत जो गया है, मदद की है। और टर्की ने क्या किया, सबसे अत्याधुनिक ड्रोन दे दिया पाकिस्तान को। और पाकिस्तान सबसे ज्यादा किसके खिलाफ जहर उगलता है, भारत के खिलाफ। मतलब आप ये समझ लीजिए, इनडायरेक्टली आप पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं भारत के खिलाफ। तो ये नमक हरामी जो टर्की ने की है, ऐसा मुझे लगता है नेपाल ना करे तो ज्यादा बेटर। और नम्रता, टर्की ने ये ऐसे वक्त में किया ना, अगर ये टर्की शायद जो भूकंप आया उससे पहले का होता तो हमें एक बात मान सकते हैं कि भारत डील रोहित पहले की थी। हाँ, लेकिन वो इस डील को रोक सकते नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि अगर ये भूकंप के पहले की चीजें होती तो हम मान सकते थे कि वो हमारे खिलाफ बयान पहले भी देता रहा, कश्मीर पर बोलता रहा,
वो इस तरीके के व्यापार कर सकता है। लेकिन जब हमने अभी 1 महीने पहले ही आपको सबसे ज्यादा सहायता दी, हमने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए, और आप इस तरीके से फिर चीजें कर रहे हैं, तब तो फिर दिक्कत होती ना। आप उस डील को रोक सकते थे, जैसे आपने कहा। तो चीन को अगर दुनिया समझती है इस वक्त, अगर नेपाल नहीं समझ पा रहा है, तो उसके वही हालात होंगे नमता जो श्रीलंका के हालात हुए हैं। आप देखिए, श्रीलंका में हम्बनटोटा में वो अपना बंदरगाह बनाता है, चीन जाकर निगरानी रखता है, चीन उस पर अपने ड्रोन्स छोड़ता है वहां पर, और उसको इतना कर्ज दे देता है कि जब दिवालिया होता है तो हालात ये हो जाते हैं कि वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भागना पड़ जाता है। जनता मर रही है वहां पर, हालात आज भी ठीक नहीं हुए। वहां पर किसी भी इतनी समस्याएं हैं कि उसके बाद किसने सहायता दी? भारत ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, उन्होंने तत्काल प्रभाव से राहत भेजी, कैश तक भेजा गया, वहां पर पैसा भेजा गया। चलिए, जो आप चीनी दाल ये तो मानते हैं कि भेजा गया खाने के लिए, राहत सामग्री में पैसा दिया भारत ने उन्हें, दवाएं भेजी गई, मेडिकल एड्स भेजे गए। तो अब ये देखना चाहिए नेपाल को कि अगर आप चीन की तरफ जा रहे हैं तो आपके हालात, आपके भविष्य वही है जो आप सामने देख रहे हैं श्रीलंका का। तो अभी अगर नेपाल संभल जाए तो जो रिश्ता रोटी बेटी का चल रहा है वो चलता रहेगा, वरना नेपाल खुद भुगतेगा। बिल्कुल। अब आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।